Hello everyone. I need your attention for some time in the next few minutes. I want to tell you something very important. We are facing as a society, as a state, as a country, a very serious and grave problem. The problem of drug addiction and drug smuggling. और ये समस्या साथियों is not confined to cities or districts. हमारे राज्य की बात करें तो ये हमारे कई ज़िलों में पहुंच चुकी है समस्या। ये खतरा कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटीज़ के आसपास मंडरा रहा है। कई मोहल्लों में ये चला गया है। कई केमिस्ट की दुकानों के आसपास ये अवेलेबिलिटी हो गई है। और ये समस्या इतनी गंभीर है, इतनी भयानक है कि वी नीड टू फाइट टुगेदर टू एंड दिस, टू स्टॉप दिस। आई हैव सीन फैमिलीज जो तबाह हो गई है। I have seen very closely. Long time back when I was SP Fatehbad in 2000, I have seen this very closely. और अगले 2 मिनट में बताना चाहूँगा कि पुलिस को वहाँ पर, जो मेरी ये NGO है प्रयास, ये प्रयास नाम की NGO, पुलिस को बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी। हम पकड़ रहे थे, नशा पकड़ रहे थे। फतेहाबाद एडजॉइनिंग पंजाब और राजस्थान के है, वहाँ पर पॉपी हस जिसको भुक्की कहते हैं, उसके स्मगलिंग का बहुत बड़ा एक नेटवर्क था। तो हम उसके पीछे पड़े थे, हम पकड़ रहे थे, हम अफीम पकड़ रहे थे, हम गांजा पकड़ रहे थे, हम भुक्की पकड़ रहे थे, हम हर तरह का नशा पकड़ रहे थे और ये समझ रहे थे कि समस्या को हम काबू कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मेरी आदत थी डिस्ट्रिक्ट्स में कि मैं जो पकड़े गए क्रिमिनल्स होते थे उनसे बात करता था। एक दिन एक लड़की जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट में पकड़ी गई थी, उससे मैं बात कर रहा था और जब मैंने इससे पूछा कि क्यों आपको ये सब करने की ज़रूरत पड़ रही है, एंड व्हाट शी टोल्ड मी वाज वेरी शॉकिंग. I couldn't sleep for many nights. She said कि सर माई फादर इज़ एन एडिक्ट. उनको पॉपी हस्क जिसको भुक्की कहते हैं उसकी लत है और एक दिन जब उनके पास वो भुक्की नहीं थी तो उन्होंने मुझे, जहाँ वो काम करते थे जिस ज़मींदार के पास, वहाँ वो भुक्की लाने के लिए भेजा और पहली बार मेरा एक्सप्लॉयटेशन तब हुआ. आई वॉज शॉक्ड. और तब मुझे यह एहसास हुआ कि केवल नशा पकड़ने से काम नहीं चलेगा. अगर हमको सही मायने में ये सोसाइटी को बचाना है तो हमको नशे की जो डिमांड है उसको भी कम करना, उसको भी रोकना ज़रूरी था. और इसीलिए प्रयास का जन्म हुआ वर्ष 2000 में और हम गांव-गांव जाने लग गए, अवेयरनेस कैंपेन्स करने लग गए, डोर टू डोर कैंपेन्स किए. हम हर गांव में जाके जो एडिक्ट्स होते थे उनको आइडेंटिफाई करते थे, उनको वहाँ से उठा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एक धर्मशाला पे ले आते थे. एवरीथिंग वाज वॉलंटरी. कोई धर्मशाला देता था, वहाँ हम उनको ले जाते थे. डॉक्टर्स फ्री ट्रीटमेंट देते थे, केमिस्ट फ्री दवाइयाँ देते थे, फ्रूट मार्केट से फ्रूट आ जाते थे, गुरुद्वारे से खाना आ जाता था. वी कुड रीच टू मैनी फैमिलीज. हम बहुत सारे परिवारों को उसमें रिलीफ दे पाए, बहुत सारे लोगों का नशा हम वहाँ छुड़वा पाए. और इसके बाद जो नशा छोड़ देते थे उनको हम मॉनिटर करते थे और उनको बाद में उन्हीं के गांव में वहीं पर जाकर के पब्लिकली सम्मानित करते थे. उनको ये एहसास दिलाते थे कि वो इस समाज का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है. उनको ये एहसास दिलाते थे कि हम उनको एक गुनहगार की तरह नहीं देख रहे बल्कि एक डिसीज़ जिनको हो जाता है, कोई रोग हो जाता है, उस तरह से देख रहे थे. आप सबसे बात करने का मेरा ये उद्देश्य है कि मैं नहीं चाहता, हम नहीं चाहते, हरियाणा नहीं चाहता कि हमारा यूथ जो है वो नशे की तरफ जाए. क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जिस उम्र में कुछ कर दिखाना होता है, कुछ कर गुजरना होता है, उस उम्र में अगर हम नशे की तरफ बढ़ते हैं, नशे का साथ देते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उस तरफ, तो पूरी लाइफ खराब होती है, ना सिर्फ आपकी बट पूरे परिवार की. और मैं बात नशे की कर रहा हूँ तो केवल ये अल्कोहल या सिगरेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ सीरियस नशा जो है, चरस है, अफीम है, गांजा है, हेरोइन है जिसको यहाँ चिट्टा कहते हैं, उसके डेरिवेटिव्स है हीरोइंस के, मेडिसिन है, टैबलेट्स है जिसमें नार्कोटिक कंटेंट है, सिरप्स है,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आज जगह जगह अवेलेबल होती जा रही है और हमारा यूथ उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही अखबार में एक तस्वीर थी, एक लड़का जिसने अपने वेन में एक इंजेक्शन लिया था नशे का, वो उस इंजेक्शन को निकाल तक नहीं सका और वहीं पे उसकी मौत हो गई है। इस समस्या से लड़ने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। हमको मिल के इसका सामना करना है, तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। हरियाणा सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया है। मैं आपसे बात करने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और प्रयास संस्था की आंखें बने, उनके कान बने। जरा सोचिए, अगर इतने सारी आंखें समाज में ये देख रही होगी, अगर आप कुछ देखते हैं, जस्ट ऑब्जर्व इट, देखो क्या हो रहा है। एंड इफ यू सी समथिंग देन से समथिंग, चुप मत रहिए, बेझिझक बोलिए। हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। इस नंबर पे आप खुल के बताइए, आगे आइए। आपको कुछ एबनॉर्मलिटी दिखती है अपने साथियों में या कहीं मोहल्ले में, आपके घर के आसपास, कॉलेज के आसपास, यूनिवर्सिटीज़ के आसपास, जहाँ भी आप रहते हैं, आपको कुछ नज़र आता है, डोंट हेजिटेट, डोंट वेट, जस्ट डायल द नंबर, उस पर कॉल करें या मैसेज करें और हमें बताइए। इसके अलावा जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उनके परिवारों से भी मेरी अपील है, इफ़ यू फाइंड समबडी हु इज़ एन एडिक्ट और जो छोड़ना चाहते हैं, तब भी आप इस नंबर पे हमें सूचित करें। हम आपका आइडेंटिटी जो है आपकी सुरक्षित रखेंगे और पूरी मदद हर इंफॉर्मेशन पे हम करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ उस मैनेजमेंट का कि मुझे ये मौका दिया, उन्होंने आपके साथ रूबरू होने का ये प्लेटफॉर्म दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी नहीं चाहते ये हरियाणा और हमारी सोसाइटी इस प्रॉब्लम में जकड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी नहीं चाहते कि उड़ता पंजाब की तरह उड़ता हरियाणा हम बनने दें। हमें इसे रोकना है साथियों। और मैं अंत में इतना ही कहूँगा, चाहे आप नशा छोड़ना चाहते हो या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, उन सब के लिए बस एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि तू निश्चय तो कर, कदम तो उठा, निकल आएगा कोई रास्ता। जय हिंद।